Good morning all students. We are again back in the class of Spoken English. I am Vikram Sharma, National Trainer of Spoken English and Personality Development. We are get together again in this special class of learning our daily routine. I am here telling you today how to speak your daily routine. Yes, my dear students, आज की क्लास में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि हम अपना डेली रूटीन मीन्स डेली स्केड्यूल हम किस प्रकार से किसी को बताएंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग इन दिस क्लास, आई वॉन्ट टू नो समथिंग अबाउट यू फर्स्ट. यस, प्लीज टेल मी, आर यू फाइन? आर यू फाइन? Everyone is saying yes. So now I have come to know that you all are fine because you all are enjoying your summer breaks. I am also enjoying teaching you in this class on अपना स्कूल ऐप, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारी न्यू इंफॉर्मेशंस इन आर दीज क्लासेस. हम यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं बहुत कुछ इन दिस समर ब्रेक, जहां पर आप घर बैठे अपना स्कूल ऐप पर अपनी ये क्लासेस अटेंड कर रहे हैं इन दिस ऑनलाइन समर कैंप. और मैं आज की क्लास में लेकर आया हूं आपके लिए नया टॉपिक, और वो है आपके सामने. Yes everyone, please mention, please write down in your notebook. Our today's topic is daily routine. Yes, how can we tell others our schedule? हम दूसरों को अपना स्केड्यूल कैसे बता सकते हैं कि हम मॉर्निंग से लेकर नाइट तक क्या क्या काम करते हैं. बाय द वे, नाइस टू मीट यू. ये तो मैं आपसे कहना भूल ही गया था. आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा. भाई, आप मेरे डियर स्टूडेंट्स हैं, तो आपसे मिलकर मुझे अच्छा ऑब्वियसली लगना ही है. व्हाट्स योर रिप्लाई? अगर आपसे कोई कहता है नाइस टू मीट यू, तो आप उसे क्या रिप्लाई करते हैं सभी? सेम हियर. यस, यू आर राइट. हम रिप्लाई करते हैं सेम हियर. तो अब हम बात करते हैं कि हाउ कैन वी टेल आवर डेली रूटीन. लेकिन सबसे जरूरी बात कि हम अपना डेली रूटीन आखिर बोलेंगे कब? अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू डू सिंस मॉर्निंग अप टू नाइट, आप सुबह से लेकर रात तक क्या क्या काम करते हैं, तो आप फिर बताएंगे अपना डेली रूटीन, और उसे किस प्रकार से बताएंगे वो आप समझ लीजिए. तो नाउ सी, आप इसे बताएंगे इस बहुत ही सिंपल से सेंटेंस फ्रेज की हेल्प से. जैसे आप जो भी काम करते हैं, वॉट एवर यू डू, आप बताएंगे आफ्टर आई और उस वर्क का नेम. बाय द वे, टेल मी, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन नाउ डेज? आपकी जिंदगी कैसी कट रही है भाई? आजकल कैसी कट रही है आपकी जिंदगी? क्या आप कर रहे हैं एंजॉय? आर यू एंजॉइंग? तो अगर आप कर रहे हैं रियली एंजॉय, अपना थंब शो करेंगे मुझे और मैं समझ जाऊंगा कि आप कर रहे हैं एंजॉय. सो ऑन माई स्क्रीन आई कैन सी स्टूडेंट्स आर शोइंग देयर थंब टू टेल मी यस, इट मीन्स वो करते हैं एंजॉय, अपना समर ब्रेक कर रहे हैं एंजॉय. और अब हम यहाँ पर बोलने वाले हैं अपना फर्स्ट सेंटेंस इन आवर डेली रूटीन. डेली हम सुबह से लेकर रात तक क्या क्या करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम जो भी काम करते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं वर्क. तो सबसे पहले हम सुबह उठते हैं. अब भाई, उठने को हम कहते हैं गेट अप. व्हाट डू वी से? गेट अप. अगर मान लीजिए आप किसी को कहते हैं कि भाई उठो उठो उठो, तो आप उसे क्या कहेंगे? गेट अप. गेट अप क्या बोलेंगे? गेट अप. गेट अप का मतलब होता है उठना. तो आपने मुझे कहा कि सर मैं उठता हूं सुबह 6 बजे. अब भाई आजकल तो चल रहे हैं समर ब्रेक्स, तो समर ब्रेक्स में सभी 6 o'clock तो नहीं गेटअप होते होंगे. कुछ किड्स ऐसे भी हैं जो 7 o'clock गेटअप होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू यू आपको अपना टाइम यहाँ पर बताना होगा. देखिए कैसे. आप अगर कहेंगे
कि अगर आप उठते हैं 6 o'clock तो आप कहेंगे आई गेट अप अराउंड 6 o'clock। अब अराउंड क्यों बोल रहे हैं भाई? अराउंड हम इसलिए स्पीक कर रहे हैं क्योंकि जो भी टाइम आप उठते हैं वो आपका फिक्स टाइम नहीं है। दैट इज नॉट योर ऑफिशियल टाइम। कि ऐसा तो नहीं है कि आप 6 o'clock फिक्स उठते हैं, कभी कभी थोड़ा सा लेट भी होता है, समटाइम्स बिफोर भी हम जाग जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेट टाइम। और अप्रोक्सीमेट टाइम हम जब भी बताएंगे तो उससे पहले हम बोलते हैं अराउंड। ठीक है। अब अगर आप में से जो भी स्टूडेंट्स ये कहना चाहेंगे कि सर मैं तो सुबह 7 o'clock उठता हूँ सर, 7 o'clock तो उससे पहले नहीं उठता सर, तो आप कहेंगे आई गेट अप अराउंड 7 o'clock। यस, आई गेट अप अराउंड 7 o'clock। आपने कहा कि मैं सुबह 7 बजे के आसपास उठता हूँ। आई गॉट इट, मुझे समझ में आ गया। अब भाई उसके बाद में आप क्या करते हैं? तो सबसे पहले तो आप ये बोलेंगे कि उसके बाद, और उसके बाद को हम इंग्लिश में कहते हैं आफ्टर दैट। व्हाट डू वी से? आफ्टर दैट। यस एवरीवन, आफ्टर दैट। तो आफ्टर दैट का मतलब है कि उसके बाद। तो जब हम उठ जाते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं? तो उसके बाद तो ऑब्वियसली सभी फ्रेश होने जाते हैं। तो फिर इसे कैसे कहेंगे भाई? फ्रेश होना इन इंग्लिश हाउ डू वी से दैट? वो भी बनेगा गेट से, और दैट इज गेट फ्रेश। राइट? आप अगर होते हैं फ्रेश तो आपने कहा आई गेट फ्रेश। व्हाट डू वी से? आई गेट फ्रेश। यस, तो आप होते हैं अगर फ्रेश तो आपने कहा आई गेट फ्रेश। और आप अगर ये कहेंगे कि मैं उसके बाद, भाई आप जब फ्रेश हो जाते हैं तो उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद आप करते हैं, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी इन दिनों मॉर्निंग वॉक भी जा रहे होंगे, बिकॉज अभी आपका समर ब्रेक है तो फिर आपके पास टाइम भी है ज़्यादा, आपको स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, तो आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे होंगे। अच्छा, बाय द वे, हाउ मेनी किड्स आर हियर हु गो टू मॉर्निंग वॉक डेली? आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डेली मॉर्निंग वॉक पर जरूर से जाते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। अपने हैंड को ऐसे रेज कीजिए। आप में से जो भी स्टूडेंट्स डेली मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं अपने हैंड को रेज करेंगे। या आई कैन सी दैट यहाँ पर बहुत सारे एक्टिव स्टूडेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं जो कि डेली मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। वो कहेंगे कि सर मैं तो जाता हूँ मॉर्निंग वॉक पे भाई। तो मॉर्निंग वॉक पर जाना इंग्लिश में क्या कहेंगे उसे? लेट्स सी दैट, गो टू मॉर्निंग वॉक। तो हम इसे बोलेंगे गो टू मॉर्निंग वॉक। हम इसे मॉर्निंग नहीं बोलते, मॉर्निंग नहीं है ये, मॉर्निंग, बिकॉज मॉर्निंग का मतलब होता है दुख, दुख, सोरो। इट मीन्स दैट कोई भी तकलीफ की बात हो उसमें हमें दुख होता है, तो हम यहां पर मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे मॉर्निंग। क्या बोलेंगे? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, तो गुड मॉर्निंग। एंड हम यहां पर बात कर रहे हैं दिस सेंटेंस, आई गो टू मॉर्निंग वॉक। व्हाट डू वी से? आई गो टू मॉर्निंग वॉक। आई गो टू मॉर्निंग वॉक। हाँ भाई, मैं जान चुका हूं आप जाते हैं मॉर्निंग वॉक पर। तो फिर मॉर्निंग वॉक पर जाने के आने के बाद में आप क्या करते हैं? जब जाकर आ जाते हैं वहां से तो फिर आप क्या करते हैं? नेक्स्ट वर्क आपका क्या होता है? तो लेट्स सी दैट कि नेक्स्ट वर्क, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर फिर तो मैं करता हूं रेस्ट, फिर तो मैं करता हूं आराम। तो फिर आपने कहा कि सर टेक रेस्ट। टेक रेस्ट का मीन्स होता है आराम करना। तो आपने कहा कि सर आई टेक रेस्ट। व्हाट डू वी से? आई टेक रेस्ट। अगेन, आई टेक रेस्ट। टेक रेस्ट का मतलब है आराम करना। और आप जितनी भी देर आराम करते हैं बता देंगे। आपने कहा कि सर मैं आराम करता हूं 15 मिनट्स।
तो आपने कहा आई टेक रेस्ट फॉर 15 मिनट्स। यस, आई टेक रेस्ट फॉर 15 मिनट्स, मैं 15 मिनट्स के लिए आराम करता हूँ। आप में से किसी ने कहा कि सर मैं तो हाफ एन आवर, भाई आधे घंटे आराम करता हूँ। आई टेक रेस्ट फॉर हाफ एन आवर। यस, तो जितनी भी देर आप करते हैं आराम बता देंगे वो ड्यूरेशन आफ्टर टेलिंग फॉर। यस, अब आपने कहा कि सर फिर और फिर, तो और फिर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हाट डू वी से? और फिर। तो और फिर को हम कहते हैं एंड देन। एंड देन, और फिर मैं नहाता हूं। अगर आप ये कहेंगे कि मैं तैयार होता हूं, तो भाई देखो नहाना फिर कपड़े पहनना ये भी से भी तैयार होने में आते हैं, तो आप डायरेक्टली बोल देंगे कि भाई मैं तैयार होता हूं। ठीक है, तो तैयार होना, तो कुछ भी होना, कुछ भी हो जाना, उसके लिए हम लगाते हैं वर्ब गेट। जैसे हमने यहां पे देखा कि फ्रेश होना या फ्रेश हो जाना उसे बोलते हैं गेट फ्रेश। वैसे ही तैयार हो जाना या तैयार होना, दैट इज कॉल्ड गेट रेडी। यस, गेट रेडी। So like this you can say that I get ready. I get ready. आपने कहा कि भाई मैं तैयार होता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद आपकी बात सुनकर मैंने आपसे कहा कि भाई ठीक है, उसके बाद what next? What is next? उसके आगे क्या है भाई? आप तैयार हो जाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? तो आपने कहा कि फिर उसके बाद तो सर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। ब्रेकफास्ट तो करना भाई बहुत जरूरी है। अच्छा, आप में से यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, व्हाट डू यू लाइक टू हैव इन ब्रेकफास्ट? प्लीज टेल मी योर आंसर। या आई कैन सी दैट, आई कैन हियर दैट। व्हाट डू यू लाइक टू टेक, व्हाट डू यू लाइक टू हैव इन ब्रेकफास्ट? आपको ब्रेकफास्ट में क्या लेना पसंद है, क्या खाना पसंद है आपको ब्रेकफास्ट में? तो आप में से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स तो मुझे कह रहे हैं सर आई लाइक टू हैव ब्रेड एंड मिल्क। ब्रेड एंड मिल्क ये एक सबसे ज्यादा लिया जाने वाला ब्रेकफास्ट है भाई। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कहेंगे सर आई टेक ब्रेड एंड मिल्क इन ब्रेकफास्ट। तो आप ब्रेकफास्ट में जो भी लेते हैं ये आपकी चॉइस पे करता है डिपेंड, लेकिन ब्रेकफास्ट करने को आखिर हम बोलेंगे कैसे, वो देख लेते हैं। मैं आपसे कहूंगा चलो देखते हैं, तो उसे कहूंगा लेट्स सी। व्हाट डू यू से? लेट्स सी। यस, नाउ दिस इज। आपने कहा कि भाई मैं ब्रेकफास्ट करता हूं, तो देखिए खाने पीने और लेने को या तो हम टेक या फिर बोलते हैं हैव। तो हम यहां पर स्पीक करेंगे आई टेक ब्रेकफास्ट। व्हाट डू यू प्रोनाउंस दिस वर्ड? आप इसे क्या प्रोनाउंस करते हैं? मोस्ट ऑफ पीपल इसे प्रोनाउंस करते हैं ब्रेकफास्ट। क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। लेकिन ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। अगर आप ऐसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि अपने उच्चारण पर, अपने बोलने के तरीके पर ध्यान दीजिए। तो मैं आपसे कहूंगा माइंड योर प्रोनाउंसिएशन। क्या कहूंगा मैं? माइंड योर प्रोनाउंसिएशन। यस, तो अपने प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए और इसको ठीक से प्रोनाउंस करेंगे आप मेरे बाद में, मेरे साथ में, और इसे बोलेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, व्हाट डू यू से? ब्रेकफास्ट। यस, तो आपने कहा कि सर आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट करता हूं। अब क्या करते हैं वो आपकी चॉइस है। आई विल नॉट से एनीथिंग, मैं तो कुछ भी नहीं कहूंगा। ठीक है, नाउ सी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप कि अपने स्केड्यूल में हम ब्रेकफास्ट करने के बाद में आखिर क्या करते हैं। ये आपने कहा कि सर मैं
उसके बाद में करता हूँ मैं, आजकल हम स्कूल ही जा रहे हैं, नाउ डेज वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, तो घर पे ही स्टडी कर रहे होंगे आप, है ना, घर पे अपना होमवर्क भी कर रहे होंगे। तो आपने क्या कहना है कि सर मैं अपना होमवर्क करता हूँ, या आप कहेंगे कि मैं स्टडी करता हूँ। तो दोनों बातें देख लेते हैं कैसे हम उन्हें स्पीक करेंगे इन इंग्लिश। नाउ सी, डू होमवर्क, पढ़ाई करना, स्टडी। तो अब देखिए, आपने कहा कि मैं अपना होमवर्क करता हूं, तो आपने कहा आई डू माई होमवर्क। भाई खुद का ही तो करेंगे, और किसका करेंगे? तो आपने कहा आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूं। अब फिर जितनी भी देर लगे भाई, लगनी तो है। कोई तो होते हैं स्लो राइटर्स जो अपना होमवर्क बहुत ही धीरे धीरे करते हैं, लाइक टॉर्टोइस, और कुछ होते हैं रैबिट जो कि अपना होमवर्क करते हैं वेरी फास्ट। ओके, तो आप में से जो स्लो राइटर्स हैं अपना हैंड रेज करेंगे। यस, आर यू स्लो राइटर्स? जो भी हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, तो जो भी हैं स्लो राइटर्स बने थोड़ा फास्ट और प्रैक्टिस करें और राइटिंग फास्ट, थोड़ा तेज लिखने की कोशिश करें, ट्राई करें, जिससे कि विद इन अ फ्यू डेज आपकी राइटिंग हो जाएगी वेरी फास्ट, और फिर आप नहीं रहेंगे टोर्टोइस, आप भी बन जाएंगे रैबिट। यस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। किसी भी इंसान को परफेक्ट बनाने का काम कौन करता है? प्रैक्टिस। यस, तो आप करेंगे प्रैक्टिस और हो जाएंगे टोर्टोइस से रैबिट, और आई वुड लाइक दैट वेरी मच। मैं इसे बहुत ही पसंद करूंगा भाई, है ना। देखिए, हमने कहा कि भाई मैं उसके बाद करता हूं स्टडी, आप करते हैं स्टडी, तो आप कैसे कहेंगे? आई स्टडी। स्पीक अप अगेन, आई स्टडी, आई स्टडी। यस, अब कितनी देर करते हैं स्टडी ये भी बता सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जितनी भी देर आप करते हैं आप 4 लगाएंगे और उस ड्यूरेशन का बता देंगे। जैसे कि आपने कहा 1 घंटे पढ़ाई करते हैं 1 आवर, तो आपने कहा आई स्टडी फॉर 1 आवर। व्हाट डू यू से? आई स्टडी फॉर 1 आवर। यस, आप 1 आवर स्टडी करते हैं। आगे बात समझ, आई हैव गॉट इट। मैं आपसे कहूंगा कि भाई मुझे समझ में आ गया है, तो आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई हैव गॉट इट, आई गॉट इट। तो देखिए, मुझे समझ में आ गया भाई, आई गॉट इट। मैंने आपसे कहा अगली बात, नेक्स्ट थिंग। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग हियर? अगली बात का आखिर क्या है? देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि और फिर एंड देन, व्हाट डू यू से? एंड देन। यस, 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम या तो ये या फिर ये लगाते हैं। तो हमने कहा एंड देन और उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस। अगर आप ये कहेंगे कि सर फिर उसके बाद में मैं करता हूं टीवी देखता हूं। अब भाई टीवी देखने को आखिर बोलते क्या है? आप में से कुछ स्टूडेंट्स तो ये कह रहे होंगे कि सर टीवी देखने को बोलते हैं सी टीवी, लेकिन सी टीवी नहीं बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे वॉच टीवी। वॉच टीवी, और डू आई से? वॉच टीवी। यस, तो अगर आप टीवी देखते हैं तो आपने कहा आई वॉच टीवी। आई एम राइटिंग हियर सम सेंटेंसेस फॉर योर काइंड हेल्प। आपकी हेल्प के लिए मैं कुछ सेंटेंस लिख भी देता हूं यहां पे। जस्ट लेट मी राइट हियर। I get up around 6 o'clock. I get fresh. After that, I go to morning walk, like this.
आई के आफ्टर कोई भी एक्शन वर्ड हम बोलते चलेंगे, लगाते चलेंगे और हमारा डेली रूटीन हो जाएगा कंप्लीट। यस, तो अब हम उसके आगे जो भी हम करते हैं बताते जाएंगे। नाउ लेट्स सी, टीवी देखने के बाद हम क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू आफ्टर वॉचिंग टीवी। नाउ लेट्स सी, इफ यू आर सेइंग टू समबडी दैट आवर सेंटेंस इज दैट, इफ यू आर सेइंग कि हम क्या करते हैं, टीवी देखने के बाद में हम करते हैं अपने फैमिली के साथ में लंच करते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने बोला टेक ब्रेकफास्ट, वैसे ही हम बोल सकते हैं टेक लंच। क्या बोल सकते हैं, टेक लंच। यस, तो लंच करते हैं आप, कैसे बोलेंगे, आई टेक लंच। फिर से स्पीक करेंगे एवरीवन, आई टेक लंच, स्पीक अप नाउ, आई टेक लंच, एवरीवन विल स्पीक, आई टेक लंच। यस, तो जो भी स्टूडेंट्स मेरी क्लास ले रहे हैं इस समय, कहीं से भी कैसे भी, वो जैसे मैंने कहा स्पीक अप एवरीवन, तो सभी को बोलना है, बिकॉज स्पीकिंग वी कैन डू ओनली आफ्टर डूइंग प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस करने के बाद ही स्पीकिंग कर सकते हैं, दैट्स व्हाई प्रैक्टिस स्पीकिंग से ही होनी है। तो सभी किड्स को स्पीकिंग अभी से करना है। ऐसा मत सोचिएगा कि सर पहले हम सारी इंग्लिश बोलना सीख लेते हैं उसके बाद हम इंग्लिश बोलेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग से ही इंग्लिश स्पीक करना है, और भाई जितना हमें आता है वो हमें बोलना शुरू करना है। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स हैं जो डेली अपने फैमिली मेंबर्स से इंग्लिश में टॉकिंग कर रहे हैं, इंग्लिश में कॉन्वर्स कर रहे हैं। देखिए, जैसे आपको एक छोटा सा सेंटेंस भी अगर आता है ना कि आई एम कमिंग, आपकी मम्मी ने बुलाया बेटा इधर आओ, आप मम्मी को बोल सकते हैं मम्मी आई एम कमिंग। क्या बोलेंगे, मम्मी आई एम कमिंग बोल देंगे आप। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस जो आपको आते हैं उन्हें अपनी रूटीन लाइफ में स्पीक करना स्टार्ट कर दीजिए। डोंट थिंक दैट कि हम कंप्लीट सीखेंगे उसके बाद में हम स्पीक करेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। एवरीवन नीड्स टू डू दैट, सभी को ऐसा ही करना है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, हियर वी आर सेइंग द नेक्स्ट सेंटेंस। अब देखिए, लंच करने के बाद आप क्या करते हैं, लंच करने के बाद आप करते हैं कुछ देर के लिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में गॉसिप करते हैं। गॉसिप का मतलब थोड़ी सी ऐसी बातें जो कि जरूरी तो नहीं है, लेकिन वी डू दैट फॉर टाइम पास, हम उसे टाइम पास के लिए करते हैं। और गॉसिप आपने कहा कि सर मैं अपने सिबलिंग्स के साथ में करता हूं गॉसिप, आई गॉसिप विथ माय सिबलिंग्स। फिर से बोलेंगे, आई गॉसिप विथ माय सिबलिंग्स, मैं अपने सिबलिंग्स के साथ में क्या करता हूं, गॉसिप करता हूं। भाई गॉसिप ठीक है, समझ में आ गया मुझे। अब अगर आप बात करेंगे कि भाई ठीक है गॉसिप तो आप करते हैं, लेकिन गॉसिप के अलावा उसके बाद में आप क्या क्या करते हैं, तो आपने कहा कि सर दोपहर में तो फिर से वही बात, आफ्टरनून में आजकल समर सीजन है तो देन हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, तो फिर रेस्ट कर लेते हैं, उसको कैसे बोलेंगे, टेक रेस्ट। क्या बोलेंगे, टेक रेस्ट। या तो आपने कहा आई टेक रेस्ट, फिर से स्पीक करेंगे, आई टेक रेस्ट। अब जितनी देर भी करते हैं बता देंगे, जैसे आप करते हैं रेस्ट अगर आप रेस्ट करते हैं 2 आवर्स के लिए, 2 घंटे आप दोपहर में रेस्ट करते हैं, तो कैसे बोलेंगे, आई टेक रेस्ट फॉर 2 आवर्स, आई टेक रेस्ट फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे आप रेस्ट करते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड, इस वर्ड को आप करेक्टली प्रोनाउंस कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इसे रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं। भाई वो क्या बोलते हैं इसको, कुछ स्टूडेंट्स तो इसको बोलते हैं हावर्स, कुछ स्टूडेंट्स को बोलते हैं आवर्स, कुछ स्टूडेंट्स को इसको बोलते हैं ओवर्स। तो ऐसा तीनों में से कुछ भी करेक्ट नहीं है, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे इस तरह से, आर्स। क्या बोलेंगे, आर्स। फिर से बोलेंगे, आर्स। यस, आई टेक रेस्ट फॉर 2 आवर्स। क्या आप ऐसा ही स्पीक कर रहे हैं? नहीं तो फिर ट्राई कीजिएगा, राइट। अब उसके बाद आप शाम को क्या करते हैं, आप शाम को खेलते हैं क्रिकेट अपने फ्रेंड्स के साथ।
अब क्रिकेट खेलने को भाई क्या बोलते हैं? दिस इज द एक्शन वर्ड, दिस इज इफ यू आर सेइंग दैट कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो आपने कहा आई प्ले क्रिकेट। व्हाट डू यू से? आई प्ले क्रिकेट। सभी को बोलना एक साथ, आई प्ले क्रिकेट। यस यू आर राइट। तो जब आप क्रिकेट खेलते हैं, आपने बताया आई प्ले क्रिकेट, जो भी काम आप करते हैं, जो भी काम आपका शेड्यूल है, जो भी काम आपका रूटीन है, उसको आप ऐसे ही बताते हैं, आई आफ्टर द नेम ऑफ वर्क। यस, तो आप जो भी करते हैं ऐसे बता सकते हैं भाई। वेरी नाइस। अब आप बात करते हैं अगले वर्ब की। अब इसके बाद आप क्या करते हैं देखते हैं। इसके बाद आप करते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ करते हैं 8 o'clock डिनर। तो जैसे ब्रेकफास्ट करने को बोलते हैं टेक ब्रेकफास्ट, वैसे ही डिनर करने को क्या बोलते हैं? टेक डिनर। क्या बोलते हैं? टेक डिनर। आपने कहा सर आई टेक डिनर। ब्रेकफास्ट की जगह हमने क्या बोला? डिनर। जो रात का खाना होता है, सबसे लास्ट में हम रात को सोने से पहले खाते हैं, उसे हम कहते हैं डिनर। तो हमने कहा टेक डिनर, राइट। एंड आफ्टर दैट यू आर सेइंग कि ओके आप डिनर करते हैं अपनी फैमिली के साथ। ओके, तो देन यू विल से दैट आई टेक डिनर विद माई फैमिली। आई टेक डिनर विद माई फैमिली। यस यू आर राइट। तो आप अपनी फैमिली के साथ में करते हैं डिनर। तो ठीक है, बात समझ में आती है, सभी करते हैं। ओके, बट क्या डिनर में आप खाते हैं? डिनर में क्या खाते हैं भाई? क्या आपने कहा कि सर, कुछ किड्स तो इस समय बोल रहे हैं कि सर राइस राजमा, कुछ किड्स कह रहे हैं इस समय सर यस, सम किड्स आर सेइंग दैट कि सर they are saying their favorite dish. I think I am not listening properly. Yeah, their favorite dish. Yeah, they are saying idli sambar. Yeah. तो कुछ किड्स कह रहे हैं कि वो खाते हैं इडली सांभर, और कुछ तो भाई सिंपल सी बात है, उनकी मम्मी बनाती है, क्या बनाती है? उनकी मम्मी बनाती है चपाती एंड वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स और चपाती वो खाते हैं और डिनर अपना फिनिशअप कर लेते हैं। और उसके बाद में भाई वो क्या करते हैं? उसके बाद में वो जाते हैं ऑन टेरेस। क्यों जाते हैं? वॉक करने के लिए, क्योंकि घर से बाहर नहीं जा पाते हैं, इसलिए जाते हैं घूमने टेरेस पर। तो वॉक करके आते हैं वॉक करने के लिए। तो देखिए, आप जाते हैं वॉक करने टेरेस पर, तो आप बोल सकते हैं आई गो टू वॉक। आपने कहा आई गो टू वॉक। भाई देखिए, आई के बाद में हमें एक्शन का नेम बोलना है, वर्ब का नेम बोलना है। तो हमारी एक्शन क्या है? वॉक पे जाना। तो आई गो टू वॉक हो गया। आई गो टू वॉक, मैं वॉक करने जाता हूँ। और जहां जाते हैं बता देंगे। आपने कहा टेरिस पर, तो आपने कहा ऑन टेरिस। आई गो टू वॉक ऑन माई टेरिस। आई गो टू वॉक ऑन माई टेरिस। इट मीन्स यू आर सेइंग कि मैं अपनी टेरिस पे जाता हूँ वॉक करने के लिए, राइट? लाइक दिस यू आर सेइंग। और मैं आपकी बात समझ भी गया हूँ कि आप सही कह रहे हैं। बट आफ्टर दैट आई विल टेल यू कि आप वॉक के बाद में क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू आफ्टर वॉक? आप वॉक के बाद करते हैं सोने जाते हैं भैया, सोने, स्लीपिंग के लिए जाते हैं आप, है ना? तो उसे कैसे कहेंगे आप? कहीं पर भी जाना, गो टू एंड द नेम ऑफ प्लेस और नेम ऑफ वर्क। जिस भी जगह आप जाते हैं, गो टू के बाद उस प्लेस का नेम, और जो भी काम करने आप जाते हैं, गो टू के बाद उस काम का नेम। तो सोने के लिए जाते हैं आप, तो गो टू स्लीप। अब आप कहेंगे इस सेंटेंस को यहां पर, आई गो टू स्लीप। क्या कहेंगे आप? आई गो टू स्लीप। आप सोने जाते हैं भाई, तो आपने कहा आई गो टू स्लीप, मैं मान गया। और जब आपने कह दिया क्या है गो टू स्लीप, आपका एंडिंग सेंटेंस हो गया कि आई गो टू स्लीप। अब लास्ट में आप क्या बोलेंगे? या तो आप बोलेंगे थैंक यू, और या फिर आप बोलेंगे दैट्स ऑल। भाई ऐसा बोल
सोना क्यों जरूरी है? जब आप सो गए, आपका डेली का शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है, तो आप या तो थैंक यू बोल देंगे या फिर दैट्स ऑल बोल देंगे। इससे सामने वाले को ये पता लग जाएगा कि आपकी एक्टिविटी फिनिश अप हो चुकी है। नहीं तो वो क्या सोचेगा कि यू डोंट नो द नेक्स्ट सेंटेंस, आपको अगला सेंटेंस आता नहीं है, इसलिए आप नहीं बोल रहे हैं। इसलिए उसको बता देना है कि भाई मैं बोल चुका हूँ सब कुछ, आप उसे बोलेंगे दैट्स ऑल, राइट। एंड ऑल्सो आई वुड से दैट्स ऑल। ये जो डेली रूटीन एक्टिविटी है इसको घर पे प्रैक्टिसाइज करेंगे। सब कुछ आपने मेंशन किया होगा, आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने आपको कहा था सारी वर्ब्स यूज करेंगे और अपना कंप्लीट डेली रूटीन आप राइट डाउन करेंगे, स्पीकिंग करके घर में प्रैक्टिस करेंगे। अपनी नेक्स्ट क्लासेस में आपको चांस मिल सकता है स्पीकिंग का, सो एवरीवन विल गेट रेडी फॉर दैट, राइट। सो नाउ आई एम सेइंग यू एट लास्ट, एट द एंड ऑफ दिस क्लास, नाइस टॉकिंग यू एवरीवन एंड सी यू अगेन इन द सेम क्लास एट द सेम टाइम। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।